Hello everyone, I am Amir Khan, Faculty of Chemistry from Mahatma Gandhi Shikshan Sansthan Darbhanga. Today I will teach the most important topic for class 9th chemistry and the topic is concentration of solution. तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है स्टूडेंट, क्योंकि आज मैं बात करूंगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो स्टूडेंट देखिए, पिछले वीडियो में ना मैंने आपको सॉल्यूशन के बारे में पढ़ाया था। किसके बारे में? सॉल्यूशन के बारे में। तो क्लास 9th हो या क्लास 12th हो, दोनों क्लासेस में सॉल्यूशन का टॉपिक आपको मिलेगा। ओके, और जहाँ तक बात है सॉल्यूशन का स्टूडेंट, तो सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं? तो सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन क्या है स्टूडेंट? सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जी बिल्कुल सही सुना, सॉल्यूशन आपको होमोजेनियस मिक्सचर है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। एक्चुअली सॉल्यूशन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सॉल्वेंट में सॉल्यूट को ऐड कर देते तो सॉल्यूशन बन जाता है। सॉल्यूट किसको कहेंगे? जिसको ऐड कर रहे हैं। सॉल्वेंट किसको कहेंगे? जिसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं। ओके, और मैंने आपको बताया था किसी भी सॉल्यूशन में एक से ज़्यादा सॉल्यूट हो सकता है, लेकिन सॉल्वेंट हमेशा एक होगा। क्लियर हुआ? फिर मैंने पिछले वीडियो में आपको बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में बताया था, और मैंने आपको बताया था बाइनरी सॉल्यूशन आर दो सॉल्यूशन विच इज मेड अप ऑफ ओनली टू कंपोनेंट। बाइनरी सॉल्यूशन बस दो कंपोनेंट से बनते हैं, एक सॉल्यूट होता है और एक उसमें सॉल्यूशन होता है। सॉरी, एक सॉल्यूट होता है और एक उसमें सॉल्वेंट होता है। ओके, जैसे वाटर प्लस सैंड का सॉल्यूशन एक बाइनरी सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट, अब मैं टॉपिक को आगे की तरफ बढ़ा रहा हूं। अब मैं यहां पर आपको पढ़ाऊंगा क्या? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। तो टॉपिक दीजिए कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो परहैप्स आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब स्टूडेंट, यहां पर एक बात है कि हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्यों पढ़ते हैं, क्या जरूरत है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ने का? तो पहले तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया में हर एक चीज का अपना एक इंपॉर्टेंस है, ये बात आप जानते हो। और एक चीज मैं यहां पर आपको क्लियरली बताना चाहता हूं, अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा तो कंसंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसंट्रेशन? तो कंसंट्रेशन का मतलब होता है स्टूडेंट क्या? अमाउंट। और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं? अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं। किसके अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं? सॉल्यूट के अमाउंट को। कहाँ? सॉल्यूशन में। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में स्टूडेंट हम लोग सॉल्यूट के अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं। कहाँ? तो सॉल्यूशन में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग के टॉपिक का नाम है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पर दो तरीके का कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ना। एक पढ़ना है आपको मास बाय मास परसेंटेज। क्या पढ़ना है? एक मास बाय मास परसेंटेज। ठीक है स्टूडेंट, एक क्या पढ़ना है, परहैप्स आपको ठीक से क्लियर नहीं नजर आ रहा होगा। एक पढ़ना है क्या? मास बाय मास परसेंटेज, और दूसरा आपको पढ़ना है क्या? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं मास बाय मास परसेंटेज में। अब ये मास बाय मास परसेंटेज क्या होता है? इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्टूडेंट? इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपको मास बाय मास परसेंटेज में ना, सॉल्यूट का मास भी ग्राम में होगा, सॉल्वेंट का भी मास क्या होगा आपको? ग्राम में ही होगा। मास बाय मास परसेंटेज में क्या होगा स्टूडेंट? सॉल्यूट का भी मास ग्राम में होगा और सॉल्वेंट का भी मास ग्राम में होगा। तो देखिए मास बाय मास परसेंटेज में क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, इसका फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट। क्या? मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। क्या? मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या करेंगे? इनटू 100 करेंगे। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्या है फॉर्मूला स्टूडेंट? मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। समझ में आया? अब एक छोटा सा एग्जांपल से मैं आपको बता दूं तो परसेंटेज में क्वेश्चन आएगा। सपोज दैट, मान के चलिए इफ वी ऐड 5 ग्राम कैल्शियम। व्हाट? इफ वी ऐड कैल्शियम निकल गया यहाँ पर, चलिए कोई बात नहीं। सपोज डैट 5 ग्राम NaCl इज डिजॉल्व्ड इन। सपोज डैट 5 ग्राम NaCl इज डिजॉल्व्ड इन 15 ग्राम वाटर। मान लेते हैं ना कि 5 ग्राम, सपोज डैट मान लेते हैं कि 5 ग्राम NaCl डिजॉल्व किसमें? 15 ग्राम वाटर में। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे सॉल्यूट कौन है? जिसको मिला रहे हैं
NaCl 5 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो मास ऑफ सॉल्यूशन होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वाटर जब भी होगा तो वो सॉल्वेंट का ही काम करेगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन का मास कितना होगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट 5 ग्राम, सॉल्वेंट 15, तो 15 5 कितना होगा स्टूडेंट 20, 20 इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे। तो अब देखिए जी से जी कट गया, 0 से 0 कट गया, ये क्या होगा 2 5 10, तो कंसंट्रेशन कितना आ जाएगा 5 5 25, मतलब 25% इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। परहैप्स ये चीज़ सबको दिखाई दिया होगा, कितना 25%। हाउ मच 25% इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो स्टूडेंट मास बाय मास परसेंटेज निकालना बहुत आसान है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, अगर किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन x% आया है, इसका मतलब है x ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन में। जैसे इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना आया 25%, तो इसका मतलब 25 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन में। उसी तरह अगर किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 10% आया है, इसका मतलब 10 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन में। आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद एंड हैव ए नाइस डे।